चलो ठीक है। अच्छा देखो 6 में इसको डाउट है, देखो 50 seats were selected random from each of 5 bags of seeds and were kept under standardized conditions favorable to germination. After 20 days, the number of seeds which had germinated in each collections were counted and recorded as follow. अच्छा थोड़ा तुम हल्ला मत करो। ओके अब देखो इसमें क्या है, बैग है ना, इस कितने बैग है इसमें, और यहाँ पे नंबर ऑफ जर्मिनेटेड सीड है, कितने सीड जर्मिनेट हुए ना, नंबर ऑफ जर्मिनेटेड सीड। ठीक है, ये बैग है पहला बैग है, इसमें से 40 सीड जर्मिनेट हुआ है, दूसरा बैग से 48 जर्मिनेट हुआ है, ठीक, 3 से 42 जर्मिनेट हुआ है, और 4th से 39 जर्मिनेट हुआ है। ठीक है, उसके बाद 5th से 41 जर्मिनेट हुआ। ठीक है, तो क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन ऑफ मोर देन 40 सीड्स फ्रॉम अ बैग। अच्छा 40 सीड्स से ज्यादा जर्मिनेशन जो हुआ है उसका प्रोबेबिलिटी क्या है ना, तो पहला में क्वेश्चन है दे रखा। ठीक है, पहला का सॉल्यूशन लिखेंगे मोर देन 40 सीड। ठीक है, अब तो टोटल नंबर ऑफ बैग्स कितने हैं, 5 है ना। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बैग्स है 5, तो ये 5 हो गया। ठीक है, उसके बाद हमको क्या गया यहाँ पे पूछा गया है कि अच्छा तो 40 से ज्यादा होने वाला मोर देन 40 सीड, तो 40 से ज्यादा किसमें हुआ है, इसमें हुआ है, ये एक बैग इसको काउंट करेंगे, उसके बाद इसमें भी हुआ है 40 से ज्यादा, ये दूसरा बैग, और इसमें भी 40 से ज्यादा हुआ तीसरा बैग, तो 3 बैग में 40 से ज्यादा हुआ है ना। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन 40 दैट इज कितना होगा मेरे पास 3/5 है ना, मतलब 0.6। ठीक है, तो 3/5 क्यों हुआ, देखो 3 बैग है, इस तीनों बैग में क्या हुआ 40 से ज्यादा हुआ है ना, तो 3/5 हो जाएगा तुम्हारा ये। ठीक है, यहाँ तक। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 90 सीड फ्रॉम अ बैग, तो ये 49 सीड फ्रॉम बैग। अच्छा देखो 49 सीड किस में हुआ है। ठीक है, तो 49 किसी में है क्या, 49 तो किसी में नहीं है ना, तो 49 कितने बैग में है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 49, तो 49 तो किसी में है नहीं, तो ये 0/5 हो जाएगा ना, मतलब 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 49 जर्मिनेशन किसी में नहीं हुआ है ना, 49 से कम हुआ है, ज्यादा हुआ है, लेकिन 49 किसी में नहीं हुआ है, तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 49 जो हुआ ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या पूछा गया, मोर देन 35 सीट्स, तो 35 सीट की बात करें तो मोर देन 35 ही ना। ओके, तो 35 से ज्यादा किसमें है, देखो इसमें भी 35 ज्यादा है, इसमें भी है, इसमें भी है ना, इसमें भी है, तो पांचों में 35 से ज्यादा, तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन 35, तो कितना होगा, सब में है, पांचों में तो 5 से ज्यादा ही, और 35 ज्यादा ही है, तो 5/5 1 आ जाएगा ना। तो देखो सब में 35 ज्यादा है ना, एक ये भी एक बैग काउंट होगा, ये भी एक बैग काउंट होगा है ना, 35 ज्यादा वाला, तो 5 टोटल 5 बैग है, और पांचों में क्या है 35 ज्यादा है, तो 5/5 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन 35 दैट इज 1, मतलब 5/5 1, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा तीनों का। ठीक है, यहाँ तक में। देखो क्या है तुम लोग, हाँ एग्जाम्पल 9, over the ये 200 overing days, over the past 200 working days, number of defective parts produced by machine is given in the following table. ओके, देखो क्या रहा है 200 वर्किंग डे में है ना, कितने डिफेक्टिव पार्ट्स निकाला गया है, तो ये दे रखा है। ठीक है, ये नंबर ऑफ डिफेक्टिव बात करेंगे, डिफेक्टिव पार्ट, और यहाँ पे दे रखा है नीचे में नंबर ऑफ डेज। तो इसमें दे रखा है 50 दिन में जो है ना 0 डिफेक्टिव आया,
उसके बाद जो है 32 डेज में, ठीक है, 1 डिफेक्टिव आया था। फिर आगे 22 डेज में 2 डिफेक्टिव आया था। उसी टाइप से 18 डेज में, है ना, 3 डिफेक्टिव आया। फिर 12 डिफेक्टिव डेज में 4 आया था, ठीक है, और 12 में फिर आगे में 5 आया। इस टाइप से दे रखा है, ठीक है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, क्या पूछा वो बता रहे हैं तुमको। पहला हम पूछा गया कि नो डिफेक्टिव पार्ट। नो डिफेक्टिव पार्ट की बात करें तो बताओ नो डिफेक्टिव पार्ट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। फ्रॉम दिस डेज 1 डे इज चूजन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैन द डे इज आउटपुट हैज नो डिफेक्टिव। देखो नो डिफेक्टिव किसमें है, 0 डिफेक्टिव, मतलब नो डिफेक्टिव हो रहा है, मतलब 50 दिन में 0 डिफेक्टिव आया। तो हम कैसे निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो डिफेक्टिव, मतलब 50 बाई टोटल डेज कितना है, वो ये 200, टोटल 200 डे दिया हुआ है सवाल में, टोटल 200 डे है ना। तो 200 दिन में कितना डिफेक्टिव आएगा, 1/4 है ना। तो ये 0 डिफेक्टिव का 1/4 है ना प्रोबेबिलिटी। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव पार्ट। अच्छा, एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव पार्ट की बात करें तो टोटल जो है, देखो सब एक या एक से ज्यादा डिफेक्टिव होना चाहिए उसमें। तो डिफेक्टिव कितने हैं, मतलब 0 डिफेक्टिव ये है ना। तो क्या बोले थे, टोटल डिफेक्टिव अगर हम सबको ऐड करें कितना होगा, डिफेक्टिव प्लस नॉट डिफेक्टिव 1 होता है, डिफेक्टिव प्लस नॉट डिफेक्टिव का जो प्रोबेबिलिटी आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो डिफेक्टिव जो है, नॉट डिफेक्टिव की बात करना था हमको, ठीक है। नॉट डिफेक्टिव कितना है, 1/4 है। तो डिफेक्टिव कितना आएगा, 1/4 हम माइनस कर देंगे 1 में से। तो एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव के बाद वही हुआ कि कोई ना कोई डिफेक्टिव होना चाहिए। तो या तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, सबको ऐड कर लो, टोटल 50 उसमें से घटा लो, 200 में से 50 घटा दो, 150 डेज होगा, तो 150 में 200, या फिर इसमें से माइनस कर लो ये। तो कितना आएगा तुम्हारा डिफेक्टिव के लिए, प्लस 1/4 इक्वल टू 1, ये उधर जाके माइनस होगा, तो डिफेक्टिव कितना निकलेगा, 1 - 1/4 मतलब 3/4। तो ये हो जाएगा। या फिर तुम ऐसे बना सकते हो, डिफेक्टिव वाला कितना था, 0 डिफेक्टिव वाला 50 था। तो ऐसा कौन दिन था जिसमें एटलीस्ट 1 या 1 से ज्यादा डिफेक्टिव हुआ है, तो 50 को छोड़ के सारे दिन में हुआ है। तो 200 दिन में से 50 को हटा दो, 150 दिन होगा जिसमें डिफेक्टिव हुआ है ना। तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी, 150/200, तभी तुम कर लो, ये भी तुम्हारा आ जाएगा तुम्हारा आंसर 3/4, है ना। तो ये भी तुम्हारा आंसर आएगा। दोनों में किसी भी तरीके से तुम निकाल सकते हो, है ना। एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव मतलब कम से कम एक डिफेक्टिव होना चाहिए ना। तो 0 डिफेक्टिव वाला घटा दो, बाकी सबको ले लो। तो ये कह रहा था। ओके, इसको मिटा के फिर हम आगे क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड में है कि नॉट मोर देन 5 डिफेक्टिव पार्ट। अच्छा, 5 से ज्यादा डिफेक्टिव पार्ट नहीं होना चाहिए, 5 से कम ही होना चाहिए। तो 5 से कम वाला में कितने डेज है, देखो। अच्छा, 5 से कम वाला में क्या 0 ऐड होगा क्या, ये बताओ। नॉट मोर देन 5 डिफेक्टिव वाला बताओ, नॉट मोर देन 5 डिफेक्टिव, 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए डिफेक्टिव। तो ये सब यहाँ तक ऐड होगा क्या, 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए ना, 5 तक चल सकता है, नॉट मोर देन 5, 5 से ज्यादा नहीं हो सकता है ना। तो 5 से ज्यादा में क्या 0 वाला आएगा, नहीं आएगा, आ सकता है, क्यों नहीं आएगा, 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए ना। बाकी तो और भी तो हो सकता है ना, 0 हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए ना, नॉट मोर देन 5। तो 5 से लेस में ये भी आ रहा है ना, 0 भी तो 5 से मोर देन में नहीं है ना, 0 तो भी 5 से लेस में ही आता है ना। तो सबको ऐड करो, 1 आएगा, नहीं तो 50 + 32 + 22 + 18 + 12 + 12, यही तक है ना। कितना होगा, सबको ऐड करो, कितना 146 ऐड करो, कितना आ रहा है देखो, कितना ऐड करने के बाद सही है 146। ओके, तो सही आ रहा,
तो 146 बाई, अच्छा टोटल कितना आ रहा है, टोटल कितना 200 डेज है। अब तो काटो कितना होगा 73 बाई 100 तो 0.73 ये तो आएगा ना। तो मतलब क्या हुआ कि नॉट मोर देन 5 है ना, ये नॉट मोर देन 5 है, याद रखना नॉट मोर देन 5। तो जीरो भी तो नॉट मोर देन 5 है ना, सारे नॉट मोर देन 5 में है ना, तो सारे को ऐड कर लिए, बाकी जो है कितना 200 डेज था तो डिस अपन कर दिया ना। तो ये जो है इतना जो प्रोबेबिलिटी है नॉट मोर देन 5 का है, ठीक है। 5 से ज्यादा डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए वो बता रहा था, तो इतने दिन में 5 से ज्यादा डिफेक्टिव नहीं होता, इसका प्रोबेबिलिटी है 0.73 है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है अच्छा मोर देन 5 बट लेस देन 8 डिफेक्टिव पार्ट, 5 से ज्यादा हो और 8 से कम हो, है ना। तो मोर देन 5 बट लेस देन 8 नहीं, इसमें जीरो कहां से आएगा, मोर देन 5 लेस देन 8, 5 से ज्यादा 8 से कम, देखो कितना आ रहा है, तो लोग बुक में देखो, बुक में देखो 5 से ज्यादा और 8 से कम, है ना, तो कितना आएगा उसमें नहीं लिखे हैं, इसमें है लिखा हुआ, सवाल में देखो ध्यान दो, इसलिए बोलो बुक देखो कितना आ रहा है तुम्हारा। मोर देन 5 में क्या आ रहा है 6 होगा, 10 आएगा प्लस 10 आएगा 20 आ रहा है ना, और लेस देन 8 मतलब तो 8 से तो कम ही आना है ना, 8 को ले नहीं सकते, लेस देन 8 में 8 को ले नहीं सकते ना, तो 20 जाएगा तुम्हारा 20 डेज। टोटल कितना है 200, 20/200, इसका प्रोबेबिलिटी कितना आएगा 1/10 मतलब 0.1, ठीक है। ये आएगा 5 से ज्यादा और 8 से कम, ठीक है। मतलब अब मोर देन 30 डिफेक्टिव पार्ट, मोर देन 30 कितना होगा 13 से बड़ा, तो सवाल देखो 13 से बड़ा कोई है ही नहीं है ना, तो मोर देन 30 में क्या हो जीरो हो जाएगा ना, दैट विल बी जीरो। क्वेश्चन तुम देखो 13 से बड़ा इसमें कोई नहीं है ना, तो इसमें जो डिफेक्टिव होगा 13 तक 12 तक ही है ना, डिफेक्टिव कहां तक है 13 तक ही है, 13 से बड़ा नहीं कोई है ना, तो 13 से बड़ा वाला में जीरो आएगा, 0/200 मतलब जीरो आंसर है ना। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से इसको बनाते हैं। ट्वेल्व में क्या है क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हारे पास, देख लो एक चार्ट दिया हुआ क्वेश्चन का, ठीक है 12 में। ओके एक दे रखा है, एन ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्टेड 2400 फैमिलीज एट रैंडम एंड सर्वे देम टू डिटरमाइन रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम लेवल एंड द नंबर ऑफ व्हीकल्स इन अ फैमिली। ओके द इन्फॉर्मेशन ऑन गैदर्ड इज लिस्टेड एट देयर, ठीक है। तो नंबर ऑफ व्हीकल्स पर फैमिली दे रखा 0 व्हीकल्स वाला इतना फैमिली है, ठीक है। उसके बाद 1 व्हीकल वाला इतना फैमिली है, 2 व्हीकल 3 से मोर देन ये वाला, तो क्या रहेगा कि क्या नंबर का 6 का या 4 का 5 का 5 में क्या देखा इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि ओनली नॉट मोर देन 1 व्हीकल है ना, नॉट मोर देन 1 व्हीकल, ठीक है। अच्छा इसमें देखो यहाँ पे नंबर ऑफ व्हीकल्स दे रखा, तो 1 से ज्यादा व्हीकल्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका क्या निकाला हमको कि हाँ 0 1 हो सकता, ठीक है, नॉट मोर देन 1 से ज्यादा नहीं चाहिए, तो 0 1 वाला का ऐड करो कितना होगा टोटल, हाँ टोटल कितने दे रखा इसमें वो दिया हुआ है तुम्हारे पास, टोटल 2400 फैमिली है ना, 2400 से डिवाइड कर दें टोटल कितना है, टोटल देखो इसमें 0 और 1 वाला कितना आ रहा है 20 65 आ रहा है, देख लो टोटल ऐड करने के बाद ये 10 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 और प्लस आएगा 160 प्लस 305 प्लस 535 प्लस 469 प्लस 579, जितना भी हो देख लो कितना करता है ऐड करके।
कितना आ रहा है? 20 62 बटे कितना, टोटल कितना आ रहा है? 2400 है। ये हो जाएगा, कटेगा तो काट देते हैं 1031 1200। अब कटेगा? अब तो नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा आंसर। पॉइंट भी कर सकते हैं ना। ओके 18 का क्या बात है, तुमको डाउट नहीं आ रहा प्रोबेबिलिटी में? हाँ, बाकी खाली प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट कितना हो जाएगा? 0। तो पॉसिबल ही नहीं है वो तो 0 हो जाएगा ना। तो पहला आंसर क्या होगा? इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी याद रखना 0 होता है। दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट। अच्छा, किसी भी श्योर इवेंट की बात करें क्या होगा? सोचिए बताओ। कोई भी श्योर इवेंट है, श्योर इवेंट मतलब क्या कि हमको पता है दोनों में हेड है, हेड तो आएगा ही आएगा। कितना होगा? 1 ही होगा ना। मान लो दोनों तरफ, किसी पॉइंट में दोनों तरफ हेड ही है, तो पता कि हेड श्योर है, हेड ही आएगा, तो क्या होगा? 1 हो जाएगा ना। 2/2 मतलब 1 आएगा ना। तो यहाँ पे श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1 आएगा। तीसरा, लेट ई बी एन इवेंट देन P नॉट E। तो PE एंड P नॉट E, देखो सबसे पहले हम क्या बोले तुम लोग को कि हेड आने का प्रोबेबिलिटी, मान लो एक कॉइन है, कॉइन में हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना था? 1/2। एक कॉइन है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। तो हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग हेड, ठीक है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट कमिंग हेड, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट कमिंग हेड, तो क्या होगा दोनों मिला के? हेड आने की प्रोबेबिलिटी और हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी दोनों मिला कितना होगा? 1। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी और हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, ये 1/2 और ये 1/2 इक्वल टू 1। तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी जो है, देखो अब तुम चाहो निकाल के, दोनों मिला कितना होता है? 1 होता है। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1 में से माइनस हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग हेड इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट कमिंग हेड, है ना। तो कह सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग किसी भी इवेंट की बात करें तो 1 में से अगर माइनस कर दो तो वो नहीं आने की प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा उसका, है ना। जैसे 5 आने की प्रोबेबिलिटी किसी भी डाइस में, है ना, कितना होगा? 1/6। और 5 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 1/6 कर दो, 5/6। वही बात कह रहा है। तो इसमें वही बात कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी वन दैन P नॉट E। तो P नॉट E क्या होगा? 1 माइनस P कमिंग ऑफ E, है ना। तो P आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? P आने का प्रोबेबिलिटी 1 में से माइनस कर दो तो नहीं आने की प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा ना। तो नहीं आने की प्रोबेबिलिटी अगर निकालना है तो 1 में से इसको माइनस कर दो तो ये निकल जाएगा तुम्हारा नहीं आने की प्रोबेबिलिटी। ओके, तो P प्लस P नॉट है ना, तो 1 होता। ओके, हाँ, तो ये 1 हो जाएगा। ओके, और तीसरा है, तो ये तो हो गया 1। और चौथा क्या? और पांचवा है, पांचवा क्या है यहाँ पे कि दास लेस देन इक्वल टू P लेस देन। अच्छा, किसी भी चीज का प्रोबेबिलिटी क्या क्या हो सकता है? 0 और 1 के बीच होता है, हमेशा रखना। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच ही होता है ना, ना वो 0 से 1 से बड़ा हो सकता है, ना 0 से छोटा हो सकता है ना। तो किसी भी चीज के साथ प्रोबेबिलिटी जो होता है वो, हाँ, 0 या 1 के बीच होता है ना। 0 या 1 हो सकता है ना, लेकिन उनके बीच में ही हमेशा ये प्रोबेबिलिटी रहेगा। तो ये चीज याद रखना। तो किसी भी चीज का प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में ही होता है। ओके, तो खत्म। हाँ, तुम लोग का ये